होगा। जब पक्का है विनाश होगा तो फिर शोक कहां करना। जिसको पता है कि ये नष्ट हो जाएगा उसके लिए शोक क्यों करना। शोक किया ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा अविवेक है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो बहुत बड़ी गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो दुखी होकर के आंसू बहाता है, तो जैसे कोई शरीर छोड़कर जब जाता है उसको जो हम पिंडदान या जो जल अर्घ दान देते हैं वो दैवी विधान से उसके पास पहुंचता है, ऐसे ही जो मृतात्मा के लिए शोकित होकर आंसू बहाता है, नाक कफ आदि निकलता है, ये उसको परवश होकर के खाना पीना पड़ता है। जिसके लिए तुम रोते हो ये शास्त्र की वार्ता है। श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो अवशः तस्मान्न रोदितव्यम ही क्रियाः कार्याश्च शक्तितः। मृतात्मा को जो परिवार वाले स्नेही मित्र आदि उसके शव के पास बैठ करके रोते हैं, छाती पीटते हैं, उनके जितने आंसू निकलते हैं, कफ निकलता है, नाक श्लेष्मा आदि अश्रु आदि, वो सब उस जीवात्मा को भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। भुंक्ते यतो अवशः, विवश होकर उसे प्राप्त होगा वो। तस्मान नरोदितव्यम ही, किसी का भी शरीर छूटने पर रोना नहीं चाहिए। यह ज्ञानी जन है, कुछ तो रोने का व्यवहार निभाया जाता है कि वो हमारे जब मरे थे वो आके पड़ोसी रोए थे, उनके हम मरा, चलो हम भी रो। कोई लगाव नहीं है। वहां जाके थोड़ा यहां तक घूंघट कर लिया जिसे दिखाई न दे और बस शुरू पार्टी होती रोने की। पूरा समुदाय आता है थोड़ी देर रोने के लिए, वो मतलब व्यवहार जैसे नहीं होता है। ये सब अज्ञान की धरा। स्पष्ट शास्त्र आदेश कर तस्मान नरोदितव्यम, किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। क्रिया कार्याश्च शक्तितः, उसकी जो अंतिम क्रिया है उसको प्रसन्न मुद्रा से करो, नाम कीर्तन करते हुए, भगवती यश गान करते हुए। ये रोना उसको विवश होकर वो आंसू सब। मृतानां बांधवा ये तु मुंचन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा मृताः प्रेताः परत्र वै। शरीर छोड़ने वाले जीवात्मा के जो बंधु बांधव स्नेह संबंधी इस भूतल पर उसके लिए आंसू आदि का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृतात्मा को परलोक में पीना पड़ता है, नाक लाट। इसलिए जिनके शरीर छूट गए उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं। बोले कितना निर्दयी, वो तो मर गया है और ये कथा सुना रहे हैं कि अरे एक आंसू भी नहीं आया इन लोगों के, कितने निर्दयी। किसके लिए? देखो, जब सच्चा ज्ञान प्रकट होगा तो ये शरीर जैसे मुर्दा होने पर ऐसे आपको वर्तमान में भी प्रतीत होगा। इससे कोई, वैसे भी प्रेम की दशा में वर्ण पांचों भूले देह शुद्ध। आचार्य चरण कह रहे थे थे बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। अब जो जी रहे हैं, जो मर गए उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं, और जो जी रहे हैं उनके लिए शोक करना बिल्कुल नहीं बनता है। हां, जो आपका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करो, उनके लिए जो व्यवस्था है प्रबंध करो, पर उनके लिए चिंता करना, उनके लिए शोक करना, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, हम हैं तो सहायता कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो सहायता कौन करेगा, ये चिंता शोक ये सब अज्ञान की धरा में होता है। विश्वम्भर भगवान अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप कर रहे हो क्या? आप केवल अज्ञान से 4 लोगों को अपना परिवार मान लिया और उन्हीं की चिंता शोक में ये अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे।